एक बज चुका है और 1 बजे की 21 ब्रेकिंग का रुख करेंगे। 21 में से पहली ब्रेकिंग, ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में आज अहम सुनवाई। कल जिला जज की अदालत में सुनवाई पूरी हुई। आज वाराणसी जिला जज की अदालत फैसला सुनाएगी कि ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ी किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी। आपको बता दें, कल दोनों पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था। अगली ब्रेकिंग का रुख करेंगे। ज्ञानव्यापी मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली एक और जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। यह याचिका दिल्ली के वकील चंद्रशेखर ने दाखिल की। याचिका में कहा गया कि यह एक्ट संविधान द्वारा दिए गए जुडिशियल रिव्यू के अधिकार पर रोक लगाता है। साथ ही याचिका में कहा कि क्या केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वो किसी धार्मिक स्थान पर हुए अवैध कब्जे को हटाने से रोके। अगली बिग ब्रेकिंग, कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं और पूजा के अधिकार वाली याचिका पर सुनवाई जारी। दिल्ली के साकेत कोर्ट में मामले पर सुनवाई हो रही है। इस मामले में वकील हरिशंकर जैन और वकील रंजना अग्निहोत्री ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मोहम्मद गौरी की सेना के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक 27 मंदिरों को ध्वस्त कर कुव्वत उल इस्लाम को परिसर के अंदर खड़ा कर दिया था। कुतुब मीनार परिसर में भगवान गणेश, विष्णु, सूर्य, शिव, गौरी और जैन तीर्थकार की स्पष्ट तस्वीरें हैं। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। पीएम मोदी ने क्वाड सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि टोक्यो में मित्रों के बीच होना सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी ने कहा, क्वाड का स्वरूप बेहद प्रभावी है। सभी सदस्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। क्वाड ने कम समय में अहम जगह बनाई है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम से भी बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय बैठक में कई समझौतों पर सहमति बनी। 5वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। क्वाड के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर बड़ा हमला बोला। बाइडेन ने कहा, रूस स्कूलों को निशाना बना रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध बहुत बड़ा मानवीय संकट है। बाइडेन ने युद्ध के लिए रूस को दोषी ठहराया। बाइडेन ने अपने संबोधन में कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। बाइडेन ने चीन की बढ़ती दादागिरी पर भी निशाना साधा। अमेरिका की चीन को खुली धमकी, ताइवान पर हमला किया तो देंगे जवाब। बाइडेन बोले, ताइवान को सैन्य मदद भी देगा अमेरिका। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। क्वाड में चीन पर बाइडेन के बयान पर भड़का चीन। कहा, आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन और अमेरिका में तल्खी बढ़ी। चीनी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन से ताइवान की तुलना करने को बेतुका बताया। चीन ने कहा, ताइवान चीनी क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा। चीन देश के मुख्य हितों के मुद्दों पर समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत अर्जी पर आज फिर सुनवाई। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका को मंगलवार तक के लिए रोक दिया था। आपको बता दें, उमर खालिद के वकील ने सोमवार को कोर्ट में कहा कि उमर खालिद दंगे की किसी घटना के वक्त मौजूद नहीं थे। उमर खालिद पर लगाए गए आरोप आतंक फैलाने वाले नहीं है। दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2020 में यूएपीए एक्ट के तहत उमर खालिद को गिरफ्तार किया था। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। झारखंड में ईडी की छापेमारी तेज। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और अन्य से पूछताछ के बाद ईडी ने जांच का दायरा अब बढ़ा दिया है। पूछताछ में मिले अहम जानकारी के बाद ईडी ने रांची के 6 और बिहार के कई जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रांची, अशोकनगर समेत और बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कागजातों को खंगाला जा रहा है। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को राहत। माइनिंग लीज मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट से कहा, हाईकोर्ट पहले यह देखे कि सोरेन के खिलाफ दायर याचिकाएं सुनवाई के योग्य हैं या नहीं। सोरेन के खिलाफ दायर याचिकाओं में मनरेगा और माइनिंग लीज में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग की गई है। अगली बिग ब्रेकिंग, 27 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान की आज फिर कोर्ट में पेशी। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज उनकी पेशी होनी है। बताया जा रहा है 3 मामलों में आजम खान की पेशी होगी। आजम पर आरोप है कि तत्कालीन सपा सरकार में मंत्री रहते उन्होंने आसरा कॉलोनी का निर्माण कराया था। निर्माण से पहले इस जमीन पर रह रहे लोगों की बस्ती को अवैध बताकर बुलडोजर वहां पर चलवा दिया था। पीड़ित लोगों ने आजम खान समेत कई पर मुकदमा दर्ज करवाया था। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। हरियाणा में आज फिर किसानों का धरना प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की लंबित मांगे पूरी न होने पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक किसान आज हरियाणा के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने कहा, हमने समझौते के तहत आंदोलन को रोका था, लेकिन अभी तक लंबित मांगे पूरी नहीं हुई। इसके विरोध में आज प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर सुबह 9 से 12 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा, जहां कार और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। दर्दनाक हादसा गुलावटी NH 235 पर हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 13वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू। 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। जिन अहम नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल और अंबिका सोनी शामिल हैं। यूपी में 11 राज्यसभा सदस्यों का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। सांसदों के लिए 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। अगली बिग ब्रेकिंग, अखिलेश यादव के बयान पर अखाड़ा परिषद के संतों ने नाराजगी कर कहा कि माफी नहीं मांगी तो कुंभ में अखिलेश यादव को न्योता नहीं भेजा जाएगा। अखाड़ा परिषद ने कहा अखिलेश यादव के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा। अखिलेश ने संत समाज का अपमान किया। अखिलेश यादव ने कहा था कहीं भी मूर्ति रखकर पूजा शुरू कर दी जाती है। अब इस बयान को लेकर अखिलेश का विरोध किया जा रहा है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते केदारनाथ की यात्रा रोकी गई। मौसम ठीक होने के बाद यात्रा शुरू होगी। बारिश बर्फबारी के चलते श्रद्धालुओं को जगह जगह रोका गया। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया। केदारनाथ धाम सहित संपूर्ण रुद्रप्रयाग में कल से ही लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक 8 से 10 हजार यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज। लाहौल स्पीति में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हुई। केलांग में सुबह से हो रही भारी बर्फबारी। लेह मनाली हाईवे बंद हुआ। केवल दारचा तक ही वाहन जा सकते हैं। अगली बिग ब्रेकिंग, दिल्ली में बारिश और आंधी ने दिलाई गर्मी से राहत। तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का लगाया अनुमान। यूपी में बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने आज भी यूपी के 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने के बाद हुई बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली निजात। अगली बिग ब्रेकिंग, असम में बाढ़ ने मचाई तबाही। 22 जिलों में 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 25। असम में बाढ़ से जारी कहर को देखते हुए वायुसेना ने अब मोर्चा संभाल लिया है। राहत और बचाव कार्य में जुटे वायुसेना के जवान। अगली बिग ब्रेकिंग यानी कि 19वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जिनेवा में WHO को घेरा। कहा भारत में कोरोना से 5 लाख लोगों की हुई मौत। WHO ने गलत आंकड़े पेश किए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित करते हुए WHO का खंडन किया। WHO ने हाल ही में रिपोर्ट में कहा था भारत में 45 लाख लोगों की मौत हुई थी। अगली बिग ब्रेकिंग, देश में कोरोना संक्रमण कम हुआ। पिछले 24 घंटे में 1675 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 1635 लोग डिस्चार्ज हुए। 31 लोगों की मौत। कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा घटा। देश में अब 14,841 सक्रिय मरीज। अगले बिग ब्रेकिंग यानी कि 21वीं बिग ब्रेकिंग, कर्नाटक के हुबली में भीषण सड़क हादसा। भारी इलाके में एक यात्री बस और लॉरी की जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत जबकि 26 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल हादसे के कारणों का नहीं पता चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।